As you know, this is Best English Classes. So most welcome in your own YouTube channel, Best English Classes by Pankaj Sir. And as you know, we don't waste your time because we know the value of your time. Okay friends, so let's start about the past continuous tense. So in this video, we are going to discuss about the past continuous tense, how to identify it. कैसे इसको हम पहचाने, क्योंकि जब आपको कोई सेंटेंस दिया जाता है तो अगर आप यही नहीं जानते हैं वो सेंटेंस किस टेंस का है, कौन सा पार्ट है, तो आप उसको ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जब आप उसको पहचानेंगे नहीं तो आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे, और अगर ट्रांसलेट नहीं करेंगे तो फिर इसकी वजह से आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, कुछ ना कुछ आपको ऐसा जरूर मिल जाएगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सो फ्रेंड्स, इसको मिस मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट अबाउट द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी के सेंटेंस अगर होंगे तो उनमें हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके फ्रेंड्स, हम कैसे पहचानेंगे ये हमारा हिंदी में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको उस सेंटेंस को रीड करेंगे। रीड करने पर अगर हिंदी वाक्यों के अंत में मीन्स इन लास्ट इफ यू फाइंड रहा था, रही थी, रहे थे, ईटीसी वर्ड्स मीन्स इस टाइप के अगर वर्ड्स आपको मिलते हैं जिनमें लास्ट में जो भी सेंटेंस होगा आपका उसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, इस टाइप के अगर आपको वर्ड्स मिलते हैं तो आप समझ जाइए कि वो आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे कि आपका एग्जांपल ले लिया जाए, मैं पुस्तक पढ़ रहा था, तो यहां पे आपका जो सेंटेंस है उसमें लास्ट में देखा आपने रहा था लगा हुआ था, तो इसलिए ये क्या होगा हमारा, यस, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। और अगर हम नेक्स्ट बात करें आइडेंटिफाई इन इंग्लिश, ओके, आइडेंटिटी इंग्लिश में क्या होती है, इसकी पहचान, क्योंकि हिंदी में सेंटेंस होते हैं उनको हम पहचान गए, लेकिन हम इंग्लिश में भी सेंटेंस दे दिए जाते हैं जिनको पहचानना होता है हमें। जैसे कि मान लीजिए आपको एक्टिव वॉइस दिया गया है, तो जब तक आप ये नहीं पहचान पाएंगे किस टेंस का है तब तक आप उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो इसलिए हम उसको सबसे पहले क्या करते हैं, पहचानते हैं किस टेंस का है। तो इस वीडियो में हम आपको वही बताने जा रहे हैं। सो ओके, टॉक अबाउट इट। आइडेंटिटी इंग्लिश में क्या होती है, तो इंग्लिश में अगर कोई सेंटेंस होगा और अगर वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसमें आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाज वर लगा होगा। यस फ्रेंड्स, जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाज वर लगा होगा और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी होगी जिसको हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। अगर इंग्लिश का सेंटेंस है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब वाज वर लगी होगी और उसमें आपके जो है मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी होगी। ओके फ्रेंड्स, तो इंग्लिश में जानने का तरीका ये है, जिसे हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो होती है उसे हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। जैसे रीड है आपका तो रीडिंग हो जाएगा। तो अगर बात हम एग्जांपल्स की करें तो हो जाएगा मैं पुस्तक पढ़ रहा था। तो यहाँ पे आप अगर देख सकते हैं हिंदी में तो रहा था लगा हुआ है, इसलिए वो क्या है, यस। और अगर आप बोल देते हैं ही वाज प्लेइंग द क्रिकेट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाज लगा हुआ है और उसके साथ मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी हुई है जिसे हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ एग्जांपल्स आप अगर समझते हैं तो उससे क्लियर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ एग्जांपल्स की, क्योंकि जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो या समझ रहे हो अगर उसके एग्जांपल्स भी आप देख लेते हैं तो वो चीज आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। कुछ भी पढ़ रहे हो आप, स्टोरी भी पढ़ रहे हैं तो स्टोरी में भी एग्जांपल दे दिया जाता है। ओके, अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं उसके एग्जांपल्स दे दिए जाएं तो क्या होता है कि वो एग्जांपल्स हमारे मन में याद रह जाते हैं। वो थ्योरी हम भले ही भूल जाएं लेकिन वो एग्जांपल्स हमें याद रहते हैं और जिनके थ्रू हम उस थ्योरी को भी रिमाइंड कर सकते हैं। सो यही मेरी भी कोशिश रहती है कि जो भी आपको पढ़ाया जाए, जो भी आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो याद रहे हमेशा, वो भूले ना आप। अगर भूलें तो उसको कैसे आप रिमाइंड करें, ये मेरी हमेशा कोशिश रहती है। ओके फ्रेंड्स, सो अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ एग्जांपल्स की, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर एग्जांपल्स दे दिए जाते हैं तो जो भी कॉन्सेप्ट हमारा होता है, जो भी थ्योरी होती है वो समझ में आ जाती है। और अगर समझ में नहीं आती, कुछ भूल भी जाते हैं, थोड़ा बहुत समझ में आया लेकिन कुछ दिनों के बाद भूल गए, तो उस एग्जांपल्स को अगर हम देख लेते हैं तो हमें समझ में आ जाती है कि थ्योरी क्या थी और क्या हमें समझना था। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हिंदी सेंटेंस के लास्ट में
अगर रहा था, रही थी, रहे थे, इस टाइप के अगर वर्ड्स पाए जाते हैं तो वहां पे आप बोल सकते हैं कि वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो आप देख सकते हैं जो पहला सेंटेंस है वह खेल रहा था, तो यहां पे भी लास्ट में आपको रहा था मिल गया है। अब लास्ट में रहा था दिया हुआ है, इसलिए हमारा ये सेंटेंस क्या होगा? यस, पास्ट कंटिन्यूअस का होगा। अच्छा, पास्ट कंटिन्यूअस का ये क्यों होगा? क्योंकि रहा था लगा हुआ है। अगर यहाँ पे रहा है लगा हुआ है तो वो हो जाएगा आपका प्रेजेंट का। ओके फ्रेंड्स, तो ये पास्ट का किस लिए है? क्योंकि इसमें था लगा हुआ है, और रहा के साथ अगर है लगा होता तो वो प्रेजेंट का हो जाता। ओके फ्रेंड्स, सो ये कंफ्यूजन अब आपका नहीं होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इंग्लिश सेंटेंस की। तो आपसे हमने कहा था कि लास्ट में आपके जो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी होगी और वाज वर लगा हुआ, यानी कि लास्ट में अगर रहा था पाया जाता है हिंदी सेंटेंस में तो वो पास्ट कंटिन्यूअस का है, और अगर इंग्लिश सेंटेंस में वाज वर लगा है और उसके साथ मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म लगी हुई है तो उसको हम पहचान जाएंगे कि ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इंग्लिश सेंटेंस, ही वॉज प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाज लगा हुआ है। वाज या वर्ब में से कोई एक लगा होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब वाज लगा हुआ है, और इसके साथ आपकी जो मेन वर्ब की है फोर्थ फॉर्म लगी हुई है, क्योंकि जो प्लेइंग है वो आईएनजी फॉर्म है जिसे हम मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स। हम पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पढ़ना भी दो टाइप से, एक होता है आपका रीडिंग और एक होता है स्टडिंग। ओके, सो यहाँ पे वो लोग रीडिंग कर रहे थे, हम लोग रीडिंग कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे हिंदी सेंटेंस में रहे थे लिखा हुआ है। जब हिंदी सेंटेंस में रहे थे लिखा हुआ है इट मीन्स ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, और अब हम देखते हैं इंग्लिश सेंटेंस। तो इंग्लिश सेंटेंस है हमारा वी वर रीडिंग, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब वाज या वर में से एक लगी हुई है जो कि है वर। तो जब वर लगी हुई है हेल्पिंग वर्ब, तो नेक्स्ट चीज हमें क्या देखनी होती है? वो होती है वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी हुई है। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है? फोर्थ फॉर्म। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसी की अफर्मेटिव सेंटेंस बताएंगे, उसमें आपको हम कैसे ट्रांसलेट किया जाता है वो नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। बेस्ट ऑफ लक।